नमस्कार दोस्तों। सिविल के जो मुकदमे डाले जाते हैं उनमें कई बार अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ जाती है। केस जब आपका चल रहा होता है तो कई ऐसी स्थितियां केस के अंदर आती हैं कि भाई आपको उसको केस जो आपने ओरिजिनली डाला है उसे अमेंड करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी जो अमेंडमेंट की जाती है वो की जाती है ऑर्डर 6 के जो रूल 17 है, यानी आदेश 6 का नियम 17 सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर डिफाइन किया गया है। इसमें कंडीशंस डिफाइन करी गई हैं कि कब कब आप अपने केस को अमेंड कर सकते हो। देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं कि एक सिविल केस डाला गया रिकवरी के लिए। अब रिकवरी के लिए जो प्लेंटिफ ने केस डाला डिफेंडेंट के खिलाफ, तो उसमें ये चीज़ आई, डिफेंडेंट ने अपने जवाब दावा दे दिया इस केस में। अब जवाब दावे को उसने अमेंडमेंट की एक एप्लीकेशन लगा दी 617 के अंदर कि अब मैं जी अपने जवाब दावे को अमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि एक क्रिमिनल केस फाइल किया था प्लेंटिफ ने मेरे खिलाफ चेक बाउंस का, जिसको मैं जीत गया। अब उस केस के फैक्ट्स को मैं अपनी जवाब दावे के अंदर लाना चाहता हूँ। तो क्या ऐसी जो अमेंडमेंट होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं 617 के अंदर, होती हैं या नहीं होती? ऐसा जो प्रावधान बताया गया वो एक जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जी, गगनदीप सिंह वर्सेस परमजीत सिंह। ये 2025 की जजमेंट है। इसमें स्पेसिफिकली कहा गया था कि अगर कोई भी जजमेंट प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के फेवर में ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस फाइल कर दी गई है तो उस जजमेंट के बारे में कि भाई मैं जीत गया हूँ, या उस जजमेंट के क्रक्स को अपने जवाब दावे या प्लेंट में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसे क्या कर सकते हैं, वो पार्टी अपने एविडेंस के अंदर ला सकती है। एविडेंस में लाकर उसे प्रूव किया जा सकता है या आर्ग्यूमेंट के स्तर पर भी उसे लाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता नहीं होती कि 617 की एप्लीकेशन लगाकर आप अपनी प्लीडिंग्स में उसको अपना पार्ट बनाएं। ठीक है जी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि केस को कब अमेंड किया जा सकता है, अमेंडमेंट की आवश्यकताएं क्या होती हैं, कब एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और कब नहीं लगाई जा सकती। कब आपकी एप्लीकेशन लगाना आपके केस को अननेसेसरीली डिले करेगा, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और जो बेसिक्स हैं इसको आपको 617 के लिए आपको ये जजमेंट है जो उसको पढ़ना होगा।